ओके, एक नया क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए ये दो सर्किल है, दो सर्किल एक दूसरे से ज्वाइंट है, इस टाइप का डायग्राम है। ये एंगल आपका गिवन है और ये एंगल वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, चलिए कैसे करेंगे हम लोग, आप लोग गौर से देखिएगा तो देखिए ये दोनों सेंटर है, दिस टू आर दी सेंटर, ठीक है, ये दोनों सेंटर है। तो इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो क्यू, दे दो इसका नाम, और इसका नाम दे दो डी। डी तो हो गया ना, इसका नाम दे दो। ओके, तो अब देखो हम लोग कैसे करेंगे। देखो यहाँ गौर से देखो, देखो ये वाला एंगल आप लोगों को दिख रहा है, एंगल हाँ वो डबल डबल, ये वाला दिस एंगल, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसका आधा, माने कितना हो जाएगा 65, ठीक है। अब फिर ये वाला, इसके बाद वाला, ये वाला पूरा एंगल हम लोग लीनियर पेयर से निकाल लेंगे, ठीक है, वो निकल जाएगा। फिर यहाँ भी देखो ये क्वाड्रिलैटरल का सप्लीमेंट कुछ नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ भी बोल रहा है एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट। ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला, गौर से देखो, हो रहा है ना। देखो एक एक करके हम सबसे पहले बता रहे हैं। सबसे पहले वी आर फाइंडिंग दिस एंगल, तो हम लोग लिखेंगे एंगल, क्या लिखेंगे, बी सी ए। एंगल बी सी ए हम लोग बोलेंगे हाफ ऑफ द एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ए ओ बी, तो हाफ इंटू 130, ये हो जाएगा आपका 65 डिग्री, ये निकल गया। अब उसके बाद हम लोग ये वाला एंगल निकाले, बी सी डी निकाल रहे हैं, ठीक है। सेकंड वी आर फाइंडिंग बी सी डी, तो देखिए बी सी डी लीनियर पेयर से निकलेगा, 180 माइनस हो जाएगा एंगल बी सी ए, ठीक है, रीजन यहाँ चला जाएगा लीनियर पेयर। तो एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा जी, 180 माइनस कितना 65, कितना होगा बोले तो 115, राइट। तो ये जो एंगल निकल गया बी सी डी, गौर से देखिए, ये पूरा बड़ा एंगल कितना हो गया, कितना हो गया 115 डिग्री। अब देखो ये जो एंगल है, ये पार्ट का क्या होगा, ये पार्ट जो है बाहर वाला एंगल, एंगल रिफ्लेक्स एंगल हम लोग बोलेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल कितना बी क्यू डी, क्या हो जाएगा, डबल ऑफ एंगल बी सी डी, ठीक है। एंगल इट द रिमेनिंग पार्ट जो है यहाँ पे, एंगल एट द सेंटर इज डबल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्किल, साइड शॉर्ट में लिख दिए। तो 2 इंटू 115 कितना होगा बोलो, 230। तो ये वाला एंगल जो निकल गया, ये एंगल 360 माइनस 230, अब 360 टोटल होता है, इससे माइनस कर देंगे। सो देयरफॉर एंगल हम लोग लिख देंगे बी, ठीक है, क्यू डी, एंगल बी क्यू डी इक्वल टू होगा 360 माइनस एंगल रिफ्लेक्स एंगल बी क्यू डी, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 230, कितना आ गया जी 130 डिग्री, हो गया आंसर। तो सम देखने में हार्ड लग रहा था, हार्ड है नहीं। इस लॉजिक से ये निकाला, लीनियर पेयर से ये निकाला, लीनियर पेयर के हेल्प से फिर इसको निकाला 230, फिर 60 से माइनस किया, तो सब चेनिंग सिस्टम एक दूसरे से लगा हुआ, ये निकल गया। इस टाइप का डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग बार बार बोले सेंटर आएगा मतलब सेंटर वाला लॉजिक लगेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आएगा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वाला लॉजिक लगेगा, बटरफ्लाई बनेगा बटरफ्लाई वाला लॉजिक लगेगा। तो जहाँ जो डायग्राम दिखता है बस समझ लीजिए उसका यूज होने वाला, फोकट का नहीं आया है, ठीक है, वो आया है मतलब उसका प्रॉपर्टी यूज होगा। कीप इट इन, यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है ही नहीं तो भूल जाइए, बटरफ्लाई है ही नहीं भूल जाइए, सिर्फ एक ही बचा है एंगल एट द सेंटर वाला, तो वो लगा दिया, 2 बार आंसर आ गया। लीनियर पेयर तो कहीं भी कभी भी लग सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए एक नया क्वेश्चन है, क्या है, ये डायग्राम बना हुआ, ये लाइन है, ये लाइन बोल दिया पैरेलल है, ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है और आपको बोला ये वाला एंगल DEC, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड, ठीक है, ये एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना। तो अब देखो क्या पहला क्या लॉजिक लगा ये एंगल निकालने के लिए, देखो पैरेलल दिया है मतलब कुछ कॉन्सेप्ट तो लगेगा, ऑल्टरनेट एंगल या कॉरेस्पॉन्डिंग, ये तो यूज होने वाला। तो अगर हम लोग ये वाला एंगल निकाल लें तो देखो ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हुआ, दूसरे का ऑल्टरनेट एंगल है, तो हम लोग का टारगेट है ये वाला एंगल निकालें। ये डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, केवल एक्सटीरियर एंगल, और यहाँ पे कोई साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है नहीं, जब लोग एक्सटीरियर इंटीरियर से निकाल लें तो यहाँ पे पैरेलल दे दिया मतलब पैरेलल वाला लॉजिक लगे, सेंटर है, ठीक है, दिस इज द सेंटर, ओके। तो अब देखो ये वाला एंगल अगर हम लोग निकाल लेंगे तो ये निकल, तो अब ये कैसे निकालेंगे,
सवाल ये तो ये कैसे निकालेंगे, बोलो, एनी आइडिया? देखो AC क्या है, गौर से देखो, AC डायमीटर है, दिख रहा है, तो मतलब डायमीटर से कोई भी बनता है, तो ये सांप कितना हो जाएंगे 90, ये कितना हो गया 90, ठीक है। तो ये पता हो गया, ये निकालने के लिए ये दो चाहिए, तो ये पता होगा, सिर्फ ये वाला हम लोग को निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, गौर से देखो, बटरफ्लाई बन रहा है, इसी देखो सेम सेगमेंट है, देखो गौर से, ये वाला एंगल 65 हो गया बटरफ्लाई। तो बस बोले थे ना, आँख जो रखना होगा चील का तरह रखना होगा, तेज। बटरफ्लाई एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये निकल गया, ये 90 पाता है, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल गया, सम खत्म हो गया। देखो एंगल इसी इज द बेस है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, देखो है ना, इसी जो है सेम सेगमेंट हो रहा है। ओके, सब लॉजिक बता दी ओरली। तो अब एक चीज को एक्सप्रेस कर, तो सबसे पहले एंगल लिख लो, तुम्हारा क्या, EAC शुड बी इक्वल टू, हम लोग बोल देंगे EBC, ठीक है, EBC। यहाँ पे लिख देंगे कितना 65 डिग्री, रीजन चल जाएगा एंगल, ओके, इन दी सेम सेगमेंट, और क्या हो जाएगा इक्वल हो गया। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि AC इज अ डायमीटर, ओके, सो एंगल AEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल, कौन बड़ा वाला ट्राइंगल में काम करो, इन ट्राइंगल क्या ACE, ठीक है, एंगल ACE प्लस एंगल AEC प्लस एंगल EAC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो अब देखो C कितना दिया हुआ, C हम लोग को निकालना है, तो ACE वैसे ही छोड़ दो, ठीक है, और E कितना दिया हुआ मेरा 90, तो यहाँ 90 पुट कर देंगे, और ये है 65 इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इससे माइनस कर दो, तुम्हारा एंगल AEC निकल जाएगा, कितना आएगा बोलो, बोलो 180 से माइनस करो 90 को, 90 आएगा, 90 से 65 को माइनस करो, आई थिंक 25 आएगा, राइट, 25 आ गया। तो अब देखो ये वाला एंगल, तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे सिंस AC इज पैरेलल टू क्या है ED, सो देयरफॉर एंगल BEC which is equal to एंगल ये वाला AE this which is 25 आ गया आंसर, ओके। तो सर्कल हार्ड नहीं होता, बस नजर अगर दिख गया आपको तो सम बन गया। तो यहाँ पे बटरफ्लाई आप लोग को नजर नहीं आ रहा था, देखो हम देख, हाँ, ठीक है, देख लीजिए, अच्छी बात है, चीज का नजर रखना चाहिए, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए आज अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये जानिए कि टेंजेंट होता क्या है, ठीक है, टेंजेंट बोलो या टैंजेंट बोलो, बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है, चीज चेंज नहीं होने वाला, टेंजेंट बोलिए या टैंजेंट बोलिए, ठीक है। सम पीपल कॉल टेंजेंट, some people are called tangent, and I am the one who called tangent, okay, I will call it tangent। so tangent होता क्या उसको समझिए, देखिए tan आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े ना, tan थीटा का ही फुल फॉर्म होता है tangent, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं tangent। अब tangent होता क्या है वो समझिए, कि अगर कोई भी सर्किल से अगर कोई स्ट्रेट लाइन टच करके निकल जाए, क्या करके निकल जाए, टच करके निकल जाए, तो जिस पॉइंट पे टच करेगा इसी को बोला जाएगा टेंजेंट, ठीक है, वी विल कॉल इट टेंजेंट, ठीक है। तो दिस लाइन, दिस पॉइंट इज अ टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट T, ओके। तो टेंजेंट समझ में आ गया, तो यहाँ से भी एक टेंजेंट बना सकते हैं हम लोग, यहाँ से भी एक टेंजेंट बना सकते हैं हम लोग, यहाँ से भी एक टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल पे हम लोग इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे याद रखिएगा एक ही टेंजेंट बनेगा, ये जो पॉइंट पे बना, ये एक ही पॉइंट पे, एक सर्कल पे एक ही टेंजेंट बनेगा, ठीक है। टेंजेंट कोई जरूरी नहीं है सर्कल पे बने, वो कर्व पे भी बन सकता है, ऐसा अगर कोई कर्व है तो इससे भी निकल सकता है टेंजेंट, ठीक है। तो अगर सर्कल को काट देंगे तो कर्व बन जाएगा, ओके। तो टेंजेंट क्या होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर कोई कर्व से या सर्कल से टच करके निकल जाता है तो वी विल कॉल इट टेंजेंट। लेकिन अगर मान लीजिए यही सर्कल है, टच नहीं किया, उसको कट करके ऐसे निकल गया, तो इसका नाम पड़ जाएगा सेकेंड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड, जिसको हम लोग ट्रिगो में पढ़े सेक थीटा, ठीक है, इसको लोग बोला जाता है सेकेंड, ओके। तो एक टाइप का ये एक्सटर्नल कॉर्ड भी है, एक इंटरनल कॉर्ड होता है जो अंदर में होता है, ठीक है। इंटरनल को अगर एक्सटेंड कर देंगे तो वो सेकेंड बन जाता है,
तो ये है तुम्हारा टेंजेंट का कहानी। अब आते हैं हम लोग टेंजेंट का प्रॉपर्टीज में, तो प्रॉपर्टीज है क्या। ठीक है, देखिए पहला प्रॉपर्टी याद रखिए, ठीक है, ये है सर्किल, सर्किल का ये है सेंटर, ठीक है, और ये है टेंजेंट, ठीक है। तो इफ अ रेडियस ड्रॉन ऑन अ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, अगर कोई रेडियस को हम लोग टेंजेंट के ऊपर ड्रॉन करेंगे तो ये रेडियस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाएगा, याद रखिए कितना, 90 डिग्री। कीप इट इन जनरल, फर्स्ट आपका प्रॉपर्टी यही है। इसको O पकड़ लीजिए, इसको A B और इसको पकड़ लीजिए T। तो हमेशा याद रखिए दिस OT इज परपेंडिकुलर टू AB। कंडीशन क्या है, इफ अ रेडियस ड्रॉन ऑन अ टेंजेंट, ठीक है, देन इट मेक एन एंगल 90 डिग्री। ऐसा बोल सकते हैं, इट इज परपेंडिकुलर। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कि रेडियस ड्रॉन टेंजेंट टू द सर्कल देन दिस मेक एन एंगल 90 डिग्री। पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम क्या बोलता है कि मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का बाहर से हम लोग दो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग दो एक्सटर्नल पॉइंट से क्या बना रहे हैं, टेंजेंट बना रहे हैं। तो ये जो टेंजेंट बन रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से, ये दोनों का लेंथ इक्वल है, ठीक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी। क्या बोला, a tangent drawn, थ्योरम ये बोलता है tangent drawn from the external point to a circle, then the length of this two tangent will be equal। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी ये है कि एंगल PA should be equal to PB। ठीक है, दूसरा इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि ये तो देखिए आपका सेंटर है ना, सेंटर, तो सेंटर से अगर हम लोग रेडियस ड्रॉन करेंगे टेंजेंट को तो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। यहाँ भी एक बनेगा तो कितना बनेगा, 90 डिग्री, राइट, ये 90 डिग्री बनेगा, तो बन गया 90 डिग्री। अब अगर एक हम लोग OP को, ये OP को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट्स, सेंटर से और एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये लेंथ, ये जो लेंथ है ये लेंथ का इक्वल हो जाएगा, और ये लेंथ लेंथ एंगल, ये एंगल का इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा है। ठीक है, तो दूसरा हम लोग बोलेंगे कि OPA शुड बी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा OPB, और तीसरा प्रॉपर्टीज यहाँ से ये निकलेगा कि एंगल, ठीक है, AOP शुड बी इक्वल टू एंगल BOP। ठीक है, ये है, यहाँ से तीन प्रॉपर्टी निकला है। एक, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। सेकंड, ओके, द एंगल फॉर्म एट द सेंटर शुड बी इक्वल टू each other, and the third, the line which bisect the angle P। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा टेंजेंट का। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, ओके, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी अब हम लोग देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ये आपका टेंजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, इस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, या क्वाड्रिलैटरल भी हो सकता है। तो याद रखिएगा ये एंगल क्वाड्रिलैटरल कैसे होगा सब, ठीक है, वो तो चार जगह नहीं, तो चार जगह अगर बना देंगे हम लोग, ऐसा भी तो बना सकते हैं ना बाबू, वो बोल रहे थे ट्रायंगल को, ठीक। यहाँ क्वाड्रिलैटरल ऐसा होगा, दो चीज को किनारे इसी को रखो, ठीक है, सब ट्रायंगल ही हो, क्वाड्रिलैटरल छोड़ो, ठीक है। तो अगर कोई ट्रायंगल है इसके अंदर बन रहा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा टेंजेंट। लेकिन कंसीडर क्या किया जाएगा, अगर टेंजेंट है बाहर में तब, ठीक है, तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, इसको नाम दे दो AB, ठीक है, PQ, सो वी कैन से दैट एंगल, ठीक है, TPQ शुड बी इक्वल टू, ठीक है, BTQ। हाँ, एंगल BTQ, ओके, ये हो जाएगा इक्वल। चौथा प्रॉपर्टी, ठीक है, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, ये सिर्फ ट्रायंगल पे वर्क करेगा। हाँ, ट्रायंगल वर्क करेगा। अब कि अगर मान लीजिए एक सर्कल है और इसमें दो कॉर्ड क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इंटरनली, ठीक है, क्या बोला देखिए समझिए, इन अ सर्कल टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए AB और इसका नाम दे दीजिए आपका CD, ठीक है, और बीच में नाम दे दीजिए P। PO है, सेंटर है, नहीं, सेंटर नहीं है, दिस इज नॉट द सेंटर,
क्या है बस नॉर्मल इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट पी। तो प्रॉपर्टी ये बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एपी इनटू पीबी शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पीसी इनटू पीडी। ठीक है, if two internal chord are bisect each other then product of AP into PB, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ शुड बी इक्वल, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, अब इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन जहाँ पे एक्सटर्नल कॉर्ड हो, ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल कॉर्ड है, ये इंटरनल कॉर्ड हो गया। अब हम लोग एक्सटर्नल कॉर्ड का दिखा रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल कॉर्ड 5 नंबर प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस तरीके से एक्सटर्नल कॉर्ड, इस तरीके से। ठीक है, एक्सटर्नल कॉर्ड, ये सेकंड नहीं होगा। ठीक है, हाँ ये सेकंड ही। तो ये मान लो इसको P, इसको मान लो A, इसको मान लो B, ये है C, ये है D। तो ये इंटरनल कॉर्ड था, ये एक्सटर्नल कॉर्ड है जो मिल रहा है एट पॉइंट P पे। इसमें भी सेम खेला होगा। क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ PA इंटू PB शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ PC इंटू PD। पीडी ठीक है, ये कि if two external chord are meet at point P then product of their length should be equal। इक्वल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ, ठीक है, जो सर्कल पे यहाँ से कट कर रहा है। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी और आईसीएससी का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैं आईसीएससी का फेवरेट है ये वाला प्रॉपर्टी जो बता रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर कि एक्स कॉर्ड रहेगा, इसमें क्या था, कॉर्ड था सिर्फ। ठीक है, अब आ रहा है तुम्हारा क्या, एक कॉर्ड और एक टेंजेंट दोनों मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये है आईसीएससी का फेवरेट टाइप कि कॉर्ड और एक सेकंड। यहाँ हम ले लो पी, इसको नाम दे दो टी। ठीक है, इसको नाम दे देंगे टी और इसको नाम दे दो बी, ये हो गया ए। ठीक है, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको मार्क करके रखिए एग्जाम में, इसी को बेस करके आएगा। ठीक है, इसको ले लेता है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कभी ढुका देगा, या तो कभी वो एंगल एट द सेम सेंटर वाला ढुका देगा इसके साथ लेके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि एक कॉर्ड और एक टेंजेंट, एक कॉर्ड और एक टेंजेंट। तो इसका प्रॉपर्टी ये है कि पी टी स्क्वायर, ये जो लेंथ, दैट शुड बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, यही है थ्योरम, याद रखिए। तो इफ अ कॉर्ड एंड द टेंजेंट आर इन अ सर्कल देन द प्रोडक्ट ऑफ chord, the length of the product of chord should be equal to square of the tangent, length of the tangent। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कीप इट इन योर माइंड। तो इतनी ही प्रॉपर्टी, इसी को बेस करके अब हम लोग क्या करेंगे, सम्स करेंगे। ठीक है, ये इतना सारा तुम्हारा प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है, टेंजेंट का। ओके, नोट डाउन। ओके, एक नया क्वेश्चन हम लोग लेते हैं टेंजेंट पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, देखिए एक ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल बना हुआ और ये टेंजेंट बना 3 पॉइंट, एक पॉइंट P पे, एक पॉइंट Q पे, एक पॉइंट R पे। ठीक है, तो आपको बोला ये जो मिसिंग एंगल है BC, ये बताइए कितना हो, वी हैव टू फाइंड दैट। अब देखो टेंजेंट का जो प्रॉपर्टी हम लोग पहला यूज किए थे, सॉरी दूसरा, वो वाला यहाँ लगेगा। क्या बोला था, टेंजेंट, ये वाला प्रॉपर्टी कौन वाला भाई, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो गौर से देखो ये है एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है, जिससे ये दो टेंजेंट बन रहा है। तो दैट मींस ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा, इक्वल। सिमिलरली ये देखो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये लेंथ इक्वल, और ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है x। तो अगर ये टुकड़ा टुकड़ा निकाल ले BR और RC, तो मेरा x निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखो सबसे पहले ये वाला लेंथ निकाल लें, AQ निकाल लें। तो हम लोग बोलेंगे AQ इक्वल टू, बोलेंगे यहाँ पे AP विच इज 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे रीजन देंगे कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, बट वो तो पूरा 12 सेंटीमीटर है ना। तो रुको ना, आधा निकाल रहे हैं ना हम, AQ निकाल रहे हैं। गौर से देखो AQ निकल रहा है, 12 तो पूरा दिया हुआ, लेकिन हम टुकड़ा निकाल रहे हैं, ये वाला टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, टेंजेंट्स होगा आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टी बोल गए, क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर निकली। अब गौर से देखो ये पूरा कितना है, AC कितना है, देखो गौर से 12 AC है 12, और ये छोटा सा निकल गया AQ, तो QC निकल सकता है। हाँ। तो QC इक्वल टू क्या होगा, AC माइनस क्या हो जाएगा AQ। गौर से देखिए QC ये वाला पूरा बड़ा वाला माइनस ये वाला,
ठीक है। तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 4 विच इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सी क्यू मेरा निकल गया कितना 8 सेंटीमीटर। गौर से देखो ये तुम्हारा जो है सी आर है ये इक्वल है सी क्यू का। गौर से देखो सी आर जो सी क्यू जो है इक्वल है किसका सी आर का, जो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगेन रीजन हो जाएगा टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। हो गया। अब इधर आ जाओ, इधर ये देखो कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। अगेन हम लोग क्या बोलेंगे बी आर शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा बीपी, ठीक है, बी आर लेंथ शुड बी इक्वल टू बीपी अगेन विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो अगेन बोलेंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। हो गया। अब देखो टुकड़ा टुकड़ा पता हो गया, बी आर पता हो गया और क्या हो गया सी आर पता हो गया। सो नाउ वी कैन फाइंड आउट बी सी। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी आर बी आर 14 प्लस हो जाएगा सी आर, तो हो जाएगा आपका कितना 8 अब प्लस 6 विच इज 14 सेंटीमीटर निकल गया। तो इस टाइप का ऐसा बनता है। पहला इन सर्कल दिया हुआ था ये नहीं। तो जब भी ऐसा रहेगा ना हमेशा यही प्रॉपर्टी से काम होगा और कोई दूसरा प्रॉपर्टी टेंजेंट का यहाँ नहीं लगने वाला, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर दीजिए। चलिए एक नया क्वेश्चन देते हैं हमको। देखिए ये डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ मैंने यहाँ पी तक बीपी दिया हुआ आपका 27 सेंटीमीटर और बीसी दिया हुआ 38 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ओ है और ये एस है, मैंने ये सेंटर मान सकते हैं जिसपे ड्रॉन हो रहा है, राइट। आपको फाइंड आउट करना अगेन द बेस डीसी, ठीक है, डीसी निकालना। आइए सबसे पहले हम लोग टेंजेंट वाला काम करते हैं, ठीक है। चलिए गौर से देखिए आप लोग यहाँ से कि हम लोग बोल सकते हैं ये इसका नाम हम लोग दे देंगे, इसका नाम हम लोग दे सकते हैं, इसका नाम चाहो तो क्या दे सकते हो, तो पी क्यू दे दे इसको, दिस इज क्यू, ओके, दिस पॉइंट इज क्यू, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं बी क्यू शुड बी इक्वल टू बी पी, है ना, विच इज 27 सेंटीमीटर। रीजन सेम जाएगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ओके, ये हो जाएगा आपका इक्वल, हो गया। तो ऑन दैट बेसिस देखिए हम लोग सी क्यू निकाल सकते हैं। देखिए सी क्यू क्या हो जाएगा आपका बी सी माइनस क्या हो जाएगा बी क्यू, ठीक है। ये पूरा ये निकाल रहे, ये पूरा से ये वाला को माइनस कर रहे हैं, तो मेरा 38 है, 38 माइनस कितना हो जाएगा 27, कितना होगा ये आंसर 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ये निकल गया सी क्यू निकल गया। तब गौर से देखिए सी आर भी निकल जाएगा। सो नाउ आई कैन से दैट सी आर इक्वल टू सी क्यू विच इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो देखो x का दो पार्ट है, एक है डी आर और आर सी, तो आर सी निकल चुका है। अब हम लोग को निकालना है ये वाला पार्ट, तो अब ये वाला पार्ट निकालने के लिए ये वाला चाहिए, ये तो गिवन है नहीं है ना, गिवन नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे करें, क्या ये गिवन है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमको चाहिए ये वाला लेंथ, दिस लेंथ आई वांट, क्योंकि दिस लेंथ और दिस लेंथ आर इक्वल। तो ये लेंथ कैसे पता करेंगे, दिमाग खटाओ। हमको ये डी आर निकालना, डी आर निकालने के लिए वी वांट डी एस इज नॉट गिवन, ओ एस इज गिवन। तो अभी जो ओ एस गिवन है उसी का लॉजिक से लगेगा। अब गौर से देखो हम लोग थ्योरम का पढ़े थे कि अगर कोई मान लीजिए सर्कल है और ये रेडियस है और इसके ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉन हो रहा है, तो ये लोग कितना बना है 90 डिग्री, मतलब ओ एस यहाँ पे क्या बनने वाला है 90 डिग्री, राइट। ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अब देखो अगर यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ये भी देखो यहाँ पे एक टेंजेंट है, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब गौर से देखो हम लोग बोल सकते हैं ओ आर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू क्या है बी सी, है ना। तो मतलब ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो अब देखो ये 90 तो ये बन जाएगा एस ओ आर डी, एक बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का प्रॉपर्टी है कि चारों साइड कितना होता है 90 डिग्री। तो देखो ये वाला 90 हम लोग को पता चल गया, ये वाला 90। तो जब ये दोनों क्रॉस 90 हो जाएगा ना, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। लेकिन एक और ड्रामा है, रेक्टेंगल में भी सेम होता है। रेक्टेंगल में भी चारों एंगल क्या होगा, ठीक है, चारों एंगल जो होता है 90 होगा। तो हम कैसे समझेंगे रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, झमेला हो रहा है ना। रेक्टेंगल में जो है तो होता है साइड्स डिफरेंट होता है, different स्क्वायर में लेकिन सारा यहाँ कैसे इक्वल होता समझेंगे? है। तो देखो
रेक्टेंगल में हमेशा याद रखना ये और ये कभी इक्वल नहीं होता। हाँ एडजेसेंट आर डज नॉट इक्वल इन केस ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन यहाँ पे देखो ये एडजेसेंट इक्वल है, ये वाला इक्वल है। हाँ तो एडजेसेंट सिर्फ और सिर्फ किस में इक्वल होता है? Square। स्क्वायर में इक्वल होता है। कीप इट इन योर माइंड। तो ये रेक्टेंगल नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा। हाँ समझ में आया? स्क्वायर और रेक्टेंगल क्यों हो रहा है, रीजन बता दिए, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री दो डायग्राम में बनता है, एक स्क्वायर में एक रेक्टेंगल में। अब इन दोनों में कौन सा? तो एडजेसेंट एंगल जो सॉरी एडजेसेंट साइड जो होता है वो रेक्टेंगल का इक्वल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट OSDR इज अ Square। स्क्वायर। तो हम यहाँ 10 पे ये भी बोल सेंटीमीटर। देंगे कि OC OS इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा? O इज परपेंडिकुलर टू तुम्हारा बोल सकते हैं AD। सो देयरफॉर तुम्हारा OS शुड बी इक्वल टू OR, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे रीजन बोल देंगे, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सो देयरफॉर OSDR इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो जब स्क्वायर हो गया तो ये लेंथ, चारों लेंथ क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि DR शुड बी इक्वल टू OS विच इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर हमको पता हो गया। तो अब ना और हम लोग क्या है, ये DC निकाल सकते हैं। तो DC क्या हो जाएगा? DC इक्वल टू DR प्लस RC। तो DR मेरा है 11, ये है 10, तो विच इज इक्वल टू 21। कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो जो है ब्रेन लगाइएगा। तो इस टाइप का डायग्राम अच्छा है, ठीक है। ये जो बनाया अभी, ये टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कि आपको ऐसा दे देगा अंडर में सेंटर, तो ही लॉजिक लगाए। तो ज़्यादातर केस में रेक्टेंगल नहीं आता है, स्क्वायर ही आता है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि अगर ऐसा डायग्राम मिला तो आप बोल दीजिएगा फटाक से ही वाला है, ठीक है, लाइन लिख के कि OSDR इज अ स्क्वायर नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, एक नया क्वेश्चन है, देखिए इस डायग्राम में आपका क्या दिया हुआ? PQ दिया हुआ है और QR दिया हुआ है, और बोला है ये जो एंगल है PQR दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो है रेडियस, ये रेडियस का लेंथ आपको बोला है निकालने विच इज x। ये हम लोग का क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल है, तो इन सर्कल का रेडियस क्या होगा हम लोग को ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तब गौर से देखिए, पाइथागोरस जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा पाइथागोरस अप्लाई होगा। तो अब देखिए पाइथागोरस का दो साइड दिया हुआ है, एक दिया हुआ परपेंडिकुलर, एक दिया हुआ बेस। तो हम लोग हाइपोथेन्यूस निकाल लेंगे। हम लोग लिखेंगे क्या? अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? PR शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, राइट। तो देखिए QR कितना दिया हुआ? 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है? 7 का स्क्वायर होता है 49, और 24 का जो आप लोगों को नहीं मालूम हम बता दें, 24 का स्क्वायर होता है 7576, ठीक है। इन दोनों का ऐड कीजिए, राइट, में भी आएगा तुम्हारा 625। 625 का आप लोग को पता है कितना होता है? 25। तो 25 सेंटीमीटर ये लेंथ निकल गई हम लोग का। टोटल कितना है? 25। PR याद रखिए ना। अब आइए यहाँ पे अगेन गौर से देखिए, ये एक रेडियस है। अगर हम लोग ये भी ड्रॉन करें, ये भी क्या होगा? रेडियस। तो अगर देखिए ये 90, ये 90, ये भी 90, सब 90, तो मतलब क्या हो गया? स्क्वायर बन गया। अगेन बन गया स्क्वायर, मतलब चारों कितना है? x है। ये भी x, ये भी x और ये भी x, राइट। अब आप गौर से देखिए, ये टोटल लेंथ PQ कितना है? देखो PQ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो ये छोटा है, हम लोग निकाल सकते हैं 24 माइनस x, हाँ है ना। देखिए लॉजिक समझिएगा, ये टोटल है आपका कितना? 24, ये है छोटा सा x, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 24 माइनस x हो गया। अब गौर से देखिए, ये PA एंड PB लेंथ आर इक्वल है, तो ये भी कितना होगा? 24 माइनस x होगा या नहीं होगा? क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, मतलब ये लेंथ इक्वल है, तो ये 24 हो गया। अब इधर आइए, गौर से देखिए, ये टोटल QR कितना है यहाँ पे? QR इज नथिंग बट 7, तो ये छोटा ऐसा x है, तो ये पार्ट कितना होगा? 7 माइनस x। अगेन देखिए ये R एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बना रहा है, तो मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा? इक्वल। तो दैट मीन्स ये 7x है, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा? 7 माइनस x, ठीक है। अब यही लॉजिक से हम लोग डायग्राम पूरा ड्रॉ करते हैं। तो अब ले लो तुम PR, यहाँ पे लिखेंगे सिंस PR इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? PB प्लस क्या हो जाएगा? BR, राइट।
देखो पी आर का वैल्यू अभी हम लोग खट के निकाले, कितना आया 25, 25, यहाँ पुट कर दीजिए। ओके पी बी हाउ मच 24 माइनस एक्स, और बी आर देखिए हाउ मच 7 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये 2x को इधर भेजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा, देखिए 24 और 7 कितना होता है 31, 31 माइनस 25 कितना हो जाएगा 6। तो 2x इक्वल टू कितना है यहाँ 6 है, तो x इक्वल टू कितना होगा 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ दी सर्कल कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, तो बस जो लॉजिक था यहाँ पे था, ये सबका 3 है। ठीक है। कि देखिए चेन सिस्टम कैसे भागा कि x दिया हुआ था, स्क्वायर मारा तो चारों बन गया x। अब फिर ये पूरा हमको 24 था, तो ये x, ये 24 माइनस एक्स हो गया, और यहाँ फिर आए ये पूरा 7 था, ये x है, तो ये हो गया 7 माइनस एक्स, तो ये इक्वल हो गया इसका। ठीक है, अब फिर ये इक्वल हो गया इसका। तो हम ये चीज़ लिखे नहीं है यहाँ पे कि पी वो आप लोगों को पता है, बता दूँगा तो एग्जाम में, लेकिन दिखा दीजिएगा वो लगा कि क्यू आर इक्वल टू दी, तो ये इक्वल हो गया। ठीक है, यू कैन नॉट स्किप दैट थिंग। ये डायग्राम बनाए ठीक है, लेकिन उसको आपको लिखना होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है नो नीड टू राइट, बट अगर सब्जेक्टिव में आएगा यू हैव टू बी राइट दिस थिंग जो हम यहाँ पे स्किप किए। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यही सब है तुम्हारा टेंजेंट का साइड प्रॉपर्टी पे बेस करके। अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे साइड नहीं होगा, मतलब क्या होगा एंगल प्रॉपर्टी। अब पुराना हीरो लोग आ गए। ठीक है, तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, एंगल एट द सेंटर, डबल, ये सब आप टेंजेंट के साथ ढुके क्वेश्चन आए। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे आईसीएससी में आपको वही टाइप आने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में वो सब मिलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में ग्रुप बी में जो आएगा सर्कल से क्वेश्चन, वो टेंजेंट और प्रॉपर्टीज ऑफ तुम्हारा एंगल्स को दोनों मिक्स करके आएगा। ठीक है, तो उसमें से हम लोग अच्छा क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे। तो इंशाल्लाह उसी में से आप लोग का डायग्राम बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं। ठीक है, सुनो डाउन करिए।